Hello students, welcome to our YouTube channel that is Arihant and Academy. Today we will continue with our new topic that is carbon and its compound. पिछली क्लास में हमने पढ़ा states of matter के बारे में and about atomic numbers. Okay, so today we will continue with our new topic. और इसका काफी वेटेज है स्टूडेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है या कैसा नेचर है या कैसे कंपाउंड बनेगा या कंपाउंड बन गया है तो वो कितना ज्यादा हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सो सिलेबस फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बन और एक कंपाउंड के बॉन्ड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में, मतलब वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, और इनके स्ट्रक्चर करेंगे। थर्ड, एलोट्रोप्स के अलावा और भी कार्बन की फॉर्म हमारे पास नेचर में पाई जाती हैं, तो उनको हमें याद करना है, अदर फॉर्म एंड क्वेश्चंस। So let's start with first topic, that is bond order. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट? 2। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस पार्ट है, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड, थर्ड, और ये हमारी फोर्थ शेल है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी शेल में 8, फिर 8, फिर 18 और फिर 18, फिर 32। तो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 18 तक है, तो उतना ही हमें पढ़ना है। तो पहली शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 8 दैट 18। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? टोटल 6 ही है। तो पहली शेल में आएंगे 2 और दूसरी में हमारे पास होंगे टोटल 4। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है और टोटल कितने आ सकते हैं? 8। अगर 4 है और 8 की तरफ हमें जाना है तो इट इज बेस्ट कि हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कार्बन आपका होता है नॉन मेटल स्टूडेंट, अधातु। ठीक है, कैसे बॉन्ड बनाएगा? देखो, ये कार्बन का पहले आपको क्या करना है कि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स को उस पर डिपिक्ट करना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको डिपिक्ट नहीं करना क्योंकि ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले से ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है। ये पहले से ही अट्रैक्शन है, आप इनको लूज नहीं कर सकते। तो आपको जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे बाहर वाले, आउटर मोस्ट, उन्हीं को डिपिक्ट करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? टोटल 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से बना दिए। ठीक है, बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। आज हम सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? ये बॉन्ड बनाने का तरीका है। हाइड्रोजन के पास कुछ ही टोटल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी पहली शेल इसकी लास्ट शेल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को बना दो ऐसे स्टार से। स्टार मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और डॉट मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये अभी आप खुद बनाने लग जाओगे। ये 4th हाइड्रोजन। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 1 हाइड्रोजन का कैसे बॉन्ड बना है? शेयरिंग से। आपस में शेयरिंग करिए कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 कार्बन ले आया इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन ले आया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक बॉन्ड बन गया, ये भी एक बॉन्ड बन गया, ये भी एक बॉन्ड बन गया, और ये हमारा 4th बॉन्ड है। ठीक है, अब बात आती है बॉन्ड क्यों बना। बॉन्ड बनने का मेथड या नीड क्या होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबको स्टेबिलिटी चाहिए। सब अपने आप को स्टेबल करने का तरीका ढूंढते हैं। ऐसे ही आपका केमिस्ट्री में है, एलिमेंट्स को हमेशा रियल लाइफ से कंपैरिजन करना है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको हमेशा से 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। और कितने हो सकते हैं? 2। तो ऐसे ही किया हाइड्रोजन ने। अब जब शेयरिंग हो गई है तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी है और हाइड्रोजन का भी है।
अब हाइड्रोजन के पास कितने हो गए टोटल? 2। ये कार्बन का भी है, हाइड्रोजन का भी है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब टोटल? 2। पहले एक था, एक शेयरिंग से ले लिया। पहले एक था, अब एक और हो गया, तो हाइड्रोजन के पास टोटल 2 हो गए, और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास टोटल 2 हो गए। तो हाइड्रोजन का एक और एक, आप बोलोगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो सेटिस्फाइड है। 2 से ज्यादा उसके पास शेल ही नहीं है, एक ही शेल है, एक शेल में 2 आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो कहीं रख भी नहीं सकता। दूसरी बात है कार्बन। कार्बन ने भी तो शेयरिंग करी है, शेयरिंग तो मिलके होती है। जब कार्बन ने शेयरिंग करी तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे उसके पास, 4 और आ गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, इनको ऐसे बनाओ, 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, कितने और आ गए बाहर से? 4। टोटल कितने हो गए? 8। हमें यही तो चाहिए था कि कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और यह कब पॉसिबल हुआ? जब उन्होंने शेयरिंग करी। बनाओ, इसका नाम है मीथेन। अभी बनाना सीखेंगे, नाम लिखना सीखेंगे, सब कुछ। ये तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल बनाया है मैंने, एक कार्बन का। पहले मॉलिक्यूल बनाना सीखो, फिर उनके नाम लिखना सीखेंगे। हो गया? कितना बॉन्ड बना है? एक सिंगल बॉन्ड। डबल बनाएंगे, ट्रिपल बनाएंगे, फिर नाम लिखेंगे। देखो जरा, नेक्स्ट यू हैव दिस कार्बन और दूसरा कार्बन हमारे पास। अभी इन दोनों के बीच में सपोज मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है? या पहले काम करते, पहले सिंगल ही बना लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड बनाने के लिए पहला मेथड मैंने क्या बताया कि पहले तो जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐसे बना दो, ठीक है? तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल कार्बन के पास? अभी बताया 4। 6 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, 4 बनाने हैं आपको। 1 2 3 4। दूसरे कार्बन के पास भी कितने होंगे? 4। 1 2 3 4। टोटल चाहता कितने कार्बन? 8। अब कितने हो गए जब शेयरिंग हो गई? तो 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड रह गई? 3। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। वेरी गुड। 1 2 3। एक बॉन्ड बनेगा यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। सेम दूसरे कार्बन के लिए होगा, क्योंकि हम हर एटम को अलग अलग से हमें स्टेबल करना है। हमारे पास 2 कार्बन है, हमें हर कार्बन को स्टेबल करना है। हाइड्रोजन से अटैच करें, हाइड्रोजन को भी हमें स्टेबल करना है। तो यहाँ पे अटैच करो हाइड्रोजन, स्टेबल। अभी बताती हूँ आपको मैं, ये दूसरा, फिर स्टेबल, फिर तीसरा। एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि जब हमें 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाना था तो 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से उसके पास थे, 4। और एक जब उसने बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए? 5। हमें टोटल 8 चाहिए, 5 तो मिल गए। कितने की जरूरत है? 3 की। तो 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। अब कार्बन के पास कितने हो गए? देखो जरा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स अब उसके हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को कितने करने थे? 2। तो हाइड्रोजन ने भी बोला कि इस कार्बन के साथ मैंने शेयरिंग करी है, तो मेरा भी तो हिस्सा है। तो हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। हाइड्रोजन को मैक्सिमम 2 ही करने थे, 2 हो गए। और यहाँ भी ऐसे हो गया। बहुत सिंपल है। टोटल 8 करने हैं बस आपको। आपका एम है कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन करना है। कितने इसके पास? पहले 4 है, फिर 1 है, ठीक है? यहाँ पे देखो, इस कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2। ये इसके नहीं है, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन इसका है जिस इलेक्ट्रॉन की दूसरे के साथ शेयरिंग है। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी यहाँ शेयरिंग हो रही है, तो सिर्फ इतना इसका है, ये सब इसकी नहीं है। ये डायरेक्ट अटैच नहीं है। जो डायरेक्ट अटैच है वो देखो कि ये वाला कार्बन यहाँ पे डायरेक्ट अटैच है, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ डायरेक्ट अटैच है, यहाँ भी डायरेक्ट है, यहाँ भी डायरेक्ट है। इन चारों को देखो वो डायरेक्ट कहाँ पे अटैच है, उसके आगे का हमें नहीं देखना। तो डायरेक्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है और इधर भी। ये का इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ अटैच हो गया,
यहाँ अटैच हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। टोटल कितने हो गए? 2, 4, 6, 8। इधर भी ऑक्टेट हो गया पूरा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑक्टेट। 8 पूरे करने हमारा एम है। और हाइड्रोजन के पास 2, 2 और 2 सब स्टेबल हो गए। ये कार्बन के पास कितने हैं? 8। इस कार्बन के पास 8। हाइड्रोजन सबके पास 2, तो सब स्टेबल हो गए। तो ऐसे हम बनाएंगे कैसे इसको एग्जाम में? कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, CH3। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? एक सिंगल कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3। बॉन्ड को एग्जाम में नहीं दिखाना, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाना है बस। नोट करो। नेक्स्ट करते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड। अब ये सिर्फ सिंगल बनाया है हमने। इसी तरीके से कंपाउंड बन के आता है। अब ये कौन सा सिस्टम है वो एक बार डबल और ट्रिपल बना ले, फिर बताते हैं कि इसका नाम कैसे लेंगे। अगर कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, बेसिक वही रहेगा कि एक बॉन्ड बनता तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही है ना। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलके फिर से एक बॉन्ड बना रहे हैं। हमें टोटल कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास 8। अब इस कार्बन के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो खुद के, 2 शेयरिंग के, 4 तो पहले से ही है। 1, 2, 3, 4 तो पहले से ही है। तो पहले हम अपने स्टेप से चलेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा होता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाना। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? सबसे बाहर वाली शेल के 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ऐसे ही था ना, हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को बनाना है। टोटल 4 को बनाना है। 1, 2, 3, 4। इसके पास भी कितने होंगे? टोटल 4 ही होंगे। तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 हो गए। अब दूसरा स्टेप से चलो। पहले वैलेंस शेल के, लास्ट शेल के, सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाओ, फिर उनको स्टेबल करने की कोशिश करो। पहले हमने इसके 4 बना लिए, इसके 4 बना लिए। 2 पहले से बने हुए थे, हमें 2 ही तो और बनाने थे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। दूसरा हम क्या करते हैं? स्टेबल। स्टेबल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पहले से ही है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो पहला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लाएंगे और कहेंगे हमसे शेयरिंग करेंगे। दूसरा इधर देखो, ये वाला हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे शेयरिंग हो गई। अब देखो इस कार्बन के पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। यही तो हमारा एम था। इस कार्बन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। अबाउट दिस हाइड्रोजन, इनको तो करना था अपने डुप्लीट पूरा। 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। बना लीजिए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो, जब कार्बन के पास 3 बॉन्ड हमें बनाने हैं, बनाओ मेरे पैरेलल ये वाला स्ट्रक्चर। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन पे? स्टेप सेम। पहले लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाओ, फिर उनको स्टेबल करो। यस, वेरी गुड। पहले लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाओ। 1, 2, 3, 1, 2, 3। 3 तो बना रखे, हमें एक ही बनाना, मतलब टोटल 4 ही होते हैं। 3 तो बना रखे, हमें एक ही बनाने। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो देखो इस कार्बन के पास टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये शेयरिंग में है, ये इसके भी और उसके भी इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक हाइड्रोजन बाहर से आएगा और हमारे पास बन जाएगा 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक हाइड्रोजन बाहर से आएगा और हमारे पास बन जाएगा इधर 8।
कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल देखो इस कार्बन पे? 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कितने हो गए 8, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बनाओ स्ट्रक्चर, इजी है ना बिल्कुल। अब बन रहा होगा, स्टेप ध्यान रखो, पहले आखिरी साइड इलेक्ट्रॉन डिनोट करो फिर उनको स्टेबल करो। तो अभी तो हमने बिल्कुल सिंपल किया है स्टूडेंट, हमने 2 कार्बन ही लिए हैं यहाँ पे। देखो ऐसे भी आ सकता है, एग्जाम में ऐसे लिखा मिलेगा। और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो आप उसको बोलोगे अल्कीन। क्या बोलेंगे? अल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो आप उसको बोलोगे अल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप उसको बोलोगे अल्काइन। ठीक है, यहाँ पे सब कैसे बॉन्ड है? सिंगल। तो एक ऐसा सिस्टम है, ये अल्कीन है। कार्बन कार्बन का देखो, सिर्फ सब कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड। कैसे बनाएंगे इसको? देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। देखते हैं ना कि सही बनाए नहीं बनाए, हम अपने रूल्स लगाएंगे। इन्होंने जो बनाया है हम उसको करके देखते हैं कि क्या हमारे रूल से ये आंसर ठीक आ रहा है, क्या हर हाइड्रोजन और हर कार्बन का शेल कंप्लीट है। देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। ठीक है, देखो जरा अपना रूल्स लगाओ। पहले यहाँ पे बनाओ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही होते हैं। ठीक है, ये शेयरिंग में आए हैं, इसके साथ बना रखे हैं हमने, तो सिर्फ उसको सिस्टमैटिक वे से बनाया है। तो पहले 3 है तो 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक बना रखा है। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो ठीक है। दूसरा कार्बन देखो, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। बॉन्डिंग किसके साथ हुई है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, सिर्फ उसको देखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो इसके पास थे। ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बनाओगे आप। तीसरा देखो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो है इसके पास। देखिए क्या इसने 4 की शेयरिंग भी की, तो पता लगाते हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन। यस। और यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 की इसके पास। कितने की शेयरिंग चाहिए? 4 की। तो 5वां, 6वां, 7वां और एक है 8वां, तो ये कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को देखो, 2 हो गए कंप्लीट, यहाँ 2 हो गए कंप्लीट कंप्लीट। तो ये सब कंप्लीट है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट है और ये वाला इसका भी पार्ट कंप्लीट है। सबके पास, हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है और सब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। नोट करो, ऐसे आप एक घर पे बना के देखोगे कि क्या हमने ये ठीक लिखा है। नोट करो। होमवर्क है आपका, ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है दिस वन, थर्ड ऑप्शन हमारा है ये। आप बताओगे इसमें, और मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कार्बन और कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हमारा ठीक है, या फोर्थ हमारा नन, कोई भी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे आप? सेम स्टेप है, पहले स्लैश शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे और हर किसी की स्टेबिलिटी देखोगे। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा तो अल्कीन, डबल बॉन्ड कार्बन होगा अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो अल्काइन। देखो जरा, यहाँ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 खुद के, 3 शेयरिंग से आगे 7 और एक 8। ठीक है, एक्सप्लेन करो इसको, ऐसे बड़ी फॉर्म में लिखना, अच्छे से कर पाओगे।
जैसे ये वाला मैं एक करा देती हूँ, सपोज ये करा देती हूँ ये वाला, तो यहाँ कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो 2 है, ऐसे ना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास वैलेंस में? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का है नहीं बनाया, तो मतलब ये क्या है, गलत है। एक हाइड्रोजन और होना चाहिए था ना, ताकि इसको भी स्टेबल करते। अब लास्ट शेल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो कम ही रह गई, हमें तो 8 करने थे, 8 नहीं हो रहे तो हम तो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, तो ये गलत है। हिंट दे देती हूँ आपको, ये भी गलत है, प्रॉब्लम यहाँ आएगी और ये आपका ठीक है। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इनके नाम लिखने से और इसकी फर्दर फॉर्म बनाने से, कि डायमंड ग्रेफाइट की तरह पाया जाता है तो उसके क्या क्या मेल्टिंग पॉइंट होंगे या कौन सी फॉर्म हमारी स्टेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास।